हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट टाइप 3 करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिया इसी वीडियो में। ये सारे क्वेश्चंस आपका आरआरबी का क्वेश्चंस भी है, एसएससी में का भी क्वेश्चन इसमें भी है, बैंक का क्वेश्चन भी है। मैं तीनों क्वेश्चंस को कलेक्ट करके टाइप 3 में डाल दिया। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से, the simple interest on a certain sum at 5% per annum for 3 years and 4 years differ by 42 rupees. The sum is, ठीक है। सम यानी कि क्या है? प्रिंसिपल। सपोज आपका प्रिंसिपल क्या है? एक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या दिया है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। फॉर 3 इयर्स, टाइम पीरियड कितना दे दिया? 3 इयर्स यही दिया है। एंड फॉर 4 इयर्स, और 4 साल के लिए भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और प्रिंसिपल भी आपका सेम है। डिफर बाई 42 रुपीज, मतलब ये दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, ये दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपका कितना है? 42 रुपीज, यही दिया है क्वेश्चंस के हिसाब से। तो हम लोग दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे पहले। तो इस दोनों में ऑब्वियसली हम टी इक्वल टू 4 इयर्स है, तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी आर टी, यानी कि एक्स इंटू 5 इंटू 4 अपन व्हाट 100। डिफर दिया है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। ठीक है, तो इस चीज के लिए सिंपल इंटरेस्ट का लिख लिया, x इंटू 5 इंटू 3 अपन व्हाट 100, यही आएगा आपका। तो दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? 5x अपन 100, यही कॉमन चले जाएगा। तो बचेगा कितना? 4 माइनस 3 इक्वल टू हाउ मच? 42। ठीक है, अभी यहाँ से 5x बाई 100 आपका कितना आ गया? 42। यहाँ से आप x निकालिए, कितना आ जाएगा? 100 इंटू 42 अपन व्हाट 5, यही आएगा। तो कैंसिल कीजिए, कितना आएगा? 20। तो 20 इंटू 42 इज हाउ मच? 840 रुपीज। ये आपका आ गया प्रिंसिपल, यानी कि सम। ठीक है, सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पे दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस on 1500 rupees for 3 years is 13 rupees 50 पैसा, यही दिया है। सम कितना दे दिया? 1500 रुपीज। ठीक है, फॉर 3 इयर्स दिया है, राइट। तो टाइम पीरियड कितना है यहाँ पर? 3 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया? 13 रुपीज 50 पैसा, यही है। अगर डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट दे दिया और डिफरेंस बिटवीन द रेट्स पूछा है, तो डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे ही डाल दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया यहाँ पर? 13.50 इक्वल टू हाउ मच? पी आर टी। तो पी कितना है? 1500 इंटू आर आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू टी कितना है? 3 अपन हाउ मच? 100। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका? रेट इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए अभी, 13.50 अपन 15 इंटू 3, यही आएगा आपका। तो ये 3 पे कट हो जाएगा, बचेगा कितना? 4.50। अगेन ये 15 से चले जाएगा, कितना बचेगा? फाइनली 0.3 आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, ये आपका आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, 4/9 of the principal and the number of years is equal to the rate per percent per annum, the rate of interest rate per annum, यानी कि R पूछा है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? सपोज मान लीजिए प्रिंसिपल आपका x है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी कितना है? इज 4/9 ऑफ को हम कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना है? x। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आएगा? 4x/9। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है? द नंबर ऑफ इयर्स, यानी कि आपका टाइम पीरियड जो होता है, इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, t इक्वल टू r। ठीक है, द रेट पर एनम यही पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले में डालिए पहले। क्या है यहाँ पर? सिंपल इंटरेस्ट 4x/9 इक्वल टू हाउ मच? PRT/100। p कितना है? x। r आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू t। t के बदले में क्या लिख सकती हूँ? r लिख सकती हूँ, क्योंकि t बराबर होता है r।
क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। अपन हाउ मच 100, यही आएगा आपका। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। तो लिखिए यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 100 इंटू 4 अपन हाउ मच 9, यही आएगा। अगर आर निकालना है क्या करोगे आप, रूट करना है, तो 100 इंटू 4 अपन 9, यही आएगा। तो लिखिए इसको सॉल्व कीजिए, 100 का रूट कितना 10 इंटू ये आ जाएगा 2 अपन 3, फाइनली आपका कितना आ जाएगा 20/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the simple interest on a certain sum for 8 months at 4% per annum is 129 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum. The sum is, suppose आपका प्रिंसिपल है x, ठीक है। ये जो 8 मंथ्स 4% के हिसाब से जितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ये 15 मंथ्स 5% के हिसाब से जितना सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना कम रहेगा 129 रुपीज कम होगा, ठीक है। ये जो है 8 मंथ्स एट 4%, इसका सिंपल इंटरेस्ट 129 रुपीज कम रहेगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन के हिसाब से हम लिख लेंगे डायरेक्टली। पहले मैं इसका कन्वर्ट कर लेती हूँ। ये जो 8 मंथ्स है ना, इसको लिखिए पहले टाइम पीरियड 8 मंथ, तो ईयर पे कन्वर्ट करना है, पर आनम दिया है तो हम ईयर पे कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा 8/12, यही आएगा 8/12 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया 4%। अगेन सेकंड पार्ट पे कितना दिया है 15 मंथ्स, टी इक्वल टू कितना 15/12 हो जाएगा, इतना ईयर्स बनेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया 5%। ये कितना कम हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट 129 रुपीज क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अभी डाल दीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे, कितना आएगा पी एक्स इंटू आर, आर कितना है यहाँ पर, ये है बड़ा होगा ये, ठीक है। तो 15/12, ठीक है, यही आएगा इंटू टी कितना है 5, यहाँ पर सॉरी आर कितना है 5 इंटू 100 माइनस ये कितना है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा x इंटू 8/12 इंटू आर कितना है 4/100। इसका जो डिफरेंस है कितना है 129 रुपीज लेस, यानी कि इसका डिफरेंस 129 रुपीज होगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कीजिए, x/12 इंटू 100 कॉमन चले जाएगा, तो 15 इंटू 5 इज 75 माइनस 8 इंटू 4 इज 32 इक्वल टू हाउ मच 129, यही है। तो यहाँ से आप निकालिए x कितना आ जाएगा 129 इंटू 12 इंटू 100, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 75 माइनस 32 इज 43। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 43, ये हो जाएगा 3 जा 129, 3 इंटू 12 इज 36, तो 3600 आ गया आपका सम इतना रुपीस, ठीक है। सम आपका आ गया। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, Preeti lent some amount of money at 9% simple interest and an equal amount of money at 10% simple interest each for 2 years. If his total interest was 760 rupees, what amount was lent in each case? यही दिया है। सपोज आपका अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल आपका x है, ठीक है। ये दोनों का मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया 760, ठीक है। फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे कितना एक्स पी इंटू आर कितना दे दिया यहाँ पर 9 इंटू टी कितना टाइम पीरियड 2 इयर्स के लिए, ठीक है। 2/100 प्लस अगेन एक्स इंटू आर कितना 10% इंटू ईच फॉर 2 इयर्स, तो इसके लिए भी 2 इयर्स होगा अपन 100। ये दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का टोटल कितना है 760, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल ही निकाला है, यानी कि x पहले निकालिए, तो कितना आएगा ये सॉल्व कीजिए, x/100 कॉमन चले जाएगा, तो बचेगा कितना 9 इंटू 2 इज 18 प्लस 20 इक्वल टू हाउ मच 760, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा x डायरेक्टली लिखती हूँ, कितना आएगा 760 इंटू 100 अपन व्हाट 18 प्लस 20 इज 38, ठीक है, यही आएगा। तो कैंसिल कीजिए अभी 38 2 जा 76, तो बचेगा कितना 20 इंटू 100 इज 2000 रुपीज। आ गया आपका सम। बस सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस ध्यान से आप सेंटेंस पढ़ के ना इसको इक्वेशन पे डाल दीजिए पहले, तो उसके बाद सॉल्व कीजिए, ठीक है।
So next moving, next questions. Question number 6. Simple interest on a certain sum at a certain annual rate of interest is 16/25 of the sum. पहले लिख लीजिए यहाँ पर, सपोज आपका प्रिंसिपल जो है x है, सम, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इज 16/25, 16/25 ऑफ द सम, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ द सम मतलब x, ठीक है, यही है. If the numbers representing rate percent and time period b equal यानी कि t equal to r, यहाँ पर the rate of interest कितना है, यहाँ पर r पूछा है. बहुत इजी क्वेश्चन है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे डायरेक्टली डाल दीजिए. यहाँ पर कितना है सिंपल इंटरेस्ट, 16x/25 इक्वल टू x इंटू आर इंटू टी को मैं r भी लिख सकती हूँ क्योंकि t इक्वल टू r है, ठीक है, डिवाइडेड बाई हाउ मच, 100. तो इसको सॉल्व कीजिए. अभी यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा. आर स्क्वायर कितना आएगा आपका, 16 इंटू 100 अपन व्हाट 25, यही है. तो आपका r कितना आ जाएगा, इसका रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 बचेगा. 100 का रूट कितना, 10 अपन व्हाट 5, यही आएगा. तो 5 2 जा 10, 4 इंटू 2 इज 8%. आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस, बस ध्यान से देखना क्या दिया है क्वेश्चंस पे, ठीक है. सो नेक्स्ट मूवी, नेक्स्ट क्वेश्चंस. Question number 7. A sum of 1500 rupees is lent out in two parts. दोनों पार्ट पे ये सम को डिवाइड हो रहा है, यानी कि सपोज आपका सम टोटल कितना है 1500. अगर मान लीजिए एक पार्ट आपका x है, दूसरा पार्ट कितना बनेगा 1500 माइनस x ऑब्वियसली, ठीक है. इन सच ए वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका क्या है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, इस चीज के लिए ये भी सम प्रिंसिपल है, ठीक है. In such a way that the simple interest on one part 10 at 10%, suppose ये part आपका 10% rate of interest है, ठीक है, per annum for how many years, t is 5 years दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है, is equal to, मतलब इसका जो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है, to that on the another part at 12.5%. यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5% पर annum फॉर हाउ मेनी इयर्स, 4 इयर्स दे दिया है, ठीक है. द सम लेंट आउट एट 12.5 इयर्स, मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है. तो ये दोनों का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो डायरेक्टली लिख लीजिए. यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, x इंटू 10 इंटू 5 अपन व्हाट 100 आ जाएगा, इक्वल टू हाउ मच 1500 माइनस x इंटू आर कितना है 12.5 इंटू व्हाट 4 अपन व्हाट 100, यही आएगा आपका. तो यहाँ से क्या होगा 100 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली. तो सॉल्व कीजिए इसको डायरेक्टली, कितना आएगा 50x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये 12.5 इंटू 4 इज हाउ मच 50 ही होगा. तो 50 इंटू 1500 माइनस 50x, ठीक है, माइनस 50x है और लेफ्ट साइड जाएगा तो कितना बनेगा 100x, ठीक है, 100x इज दिस मच, तो x इज हाउ मच 50 इंटू 15, ठीक है, यही आएगा आपका फाइनली, कितना आ जाएगा आपका 750 रुपीज, यही आपका आ जाएगा 750x. अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, द सम लेंट आउट एट 12.5%, यहाँ पर ये वाले सम पूछा है, ये नहीं पूछा है, ठीक है. तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर 1500 माइनस x के बदले क्या लिखूं मैं 750, कितना आ जाएगा वही 750 ही आएगा आपका आंसर, ठीक है. सो नेक्स्ट मूवी, नेक्स्ट क्वेश्चंस. Question number 8. If the simple interest for 6 years be equal to 30% of the principal. पहले यहाँ पर लिख लीजिए प्रिंसिपल आपका x है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 इयर्स, टाइम पीरियड कितना दे दिया 6 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट कितना है p इक्वल टू व्हाट 30%, यानी कि 30/100 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल x है, ठीक है. यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3x/10, यही आएगा. इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर व्हाट हाउ मेनी इयर्स, यही पूछा है, ठीक है. इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब ये कब प्रिंसिपल के बराबर होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी x होगा, कितने साल पे. पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कमी रह गया बताइए,
प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड है, सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालेंगे पहले? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको पहले, फिर उसके बाद का सेंटेंस आप बाद में पढ़िए, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली फॉर्मूले पे डालिए, 3x अपन 10 इज व्हाट, x इंटू आर इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, यही आएगा, ठीक है। अभी इंटरेस्ट फॉर 6 इयर्स दिया है, ये कितना हो जाएगा आपका? 6 है, ठीक है, यही आएगा, 3x बाई 10 इक्वल टू x इंटू आर इंटू 6 अपन 100, यही आएगा। अभी इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? x x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, r कितना आ जाएगा आपका? 3 इंटू 10 इज 30 अपन 6 इज हाउ मच? 5%, यही है। अब क्या पूछा है? प्रिंसिपल के बराबर होगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तब जाके इसका टाइम पीरियड कितने साल के बाद, ठीक है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पर x है, वही दिया है, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल होना चाहिए। अभी उसी फॉर्मूले पे डाल दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट होगा x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x इंटू आर कितना निकला? 5 इंटू टी आपको निकालना है यहाँ पर 100, ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, 5 20, तो ये कितना आ जाएगा? t इक्वल टू 20 ईयर्स, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। So next moving, next questions. Question number 9. Simple interest on 500 rupees for 4 years at 6.25% per annum is equal to दे दिया, यानी कि पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, क्या है? प्रिंसिपल कितना दे दिया? 500 इंटू पी आर टी हम लिखेंगे, आर कितना दे दिया? 6.25, टी कितना, टाइम पीरियड कितना है? 4 अपन व्हाट 100, ये बराबर किसका होता है? इक्वल टू दिया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन व्हाट 400 रुपीज, तो यहाँ पर 400 प्रिंसिपल है, इंटू आर कितना है? 5 इंटू पर एनम फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम पूछा है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड पूछा है, अपन व्हाट 100, यही होगा इक्वेशन क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा? यहाँ से 0 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? टाइम पीरियड डायरेक्टली लिखती हूँ मैं, 5 इंटू 6.25 इंटू 4 अपन व्हाट 4 इंटू 5, यही आएगा, तो यहाँ से 4 4 कैंसिल हो रहा है, 5 5 भी कैंसिल हो रहा है, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 6.25, इसको अगर आप फ्रैक्शंस पे लिखोगे कितना आएगा? 625 अपन व्हाट 100, तो कैंसिल कीजिए 25 पे, 25 4 जा 100, ये कितना हो जाएगा? 25, आपका कितना आएगा? 25 बाई 4 ईयर्स। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 6 या 1 बाई 4 ईयर्स, ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1 बाई 16 ऑफ द प्रिंसिपल, यही दिया है, पहले प्रिंसिपल लिख लीजिए, सपोज आपका x है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 बाई 16, 1 बाई 16 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ x, यही होएगा, यानी कि x बाई 16, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ इयर्स, यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू, बराबर किसका होता है? रेट परसेंट, यानी t इक्वल टू r है यहाँ पर, तो आपको निकालना क्या है? r ही निकालना है, बहुत इजी है, निकालिए। अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे डाल दीजिए, x बाई 16 है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हाउ मच? पी आर टी, p कितना है यहाँ पर? x इंटू आर, t किसकी बराबर है? r की बराबर, ठीक है, अपन व्हाट 100, यही होगा, तो एक्स एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना आ गया आपका? 100 बाई 16, तो आर कितना आ जाएगा आपका? रूट ओवर ऑफ 100 बाई 16, राइट, ये कितना आ जाएगा? 10 बाई 4, इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया? 5 बाई 2 परसेंटेज आ गया आपका रेट पर एनम, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, if 12,000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for 3 years is 12% is equal to the simple interest in the second part for 9 by 2 years at 16% per annum, the greater part is, यही पूछा है, बहुत सिंपल। देखिए अभी ये 12,000 है, ठीक है, इसको डिवाइड हुआ है दोनों पार्ट पे, सपोज फर्स्ट पार्ट आपका x है, तो दूसरा कितना ऑब्वियसली आएगा? 12,000 माइनस x, यही आएगा, यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, यहाँ पर भी ये भी प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखिए, इन सच ए वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 इयर्स, यहाँ पर टाइम पीरियड कितना दे दिया? 3 इयर्स, एंड रेट कितना दे दिया? 12%, इज इक्वल टू, मतलब ये वाला जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा ये बराबर किसका होगा? इसका सिंपल इंटरेस्ट के साथ,
सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर व्हाट 9/2 ईयर्स, टाइम पीरियड कितना है 9/2 एट 16%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%, ठीक है। द ग्रेटर पार्ट इज, आपको बड़ा वाला पार्ट आपको निकालना है, ठीक है। अभी इसका इक्वेशंस डाल दीजिए, तो इसके बराबर ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, डाल दीजिए कितना आएगा x इंटू 3 × 12 अपन व्हाट 100 इक्वल टू 12,000 माइनस एक्स, पी आर कितना है यहाँ पर 16 इंटू टी कितना है 9/2 है, तो पी आर टी बाई 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, लिखिए अभी सॉल्व कीजिए। 36x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12,000 इंटू 16 इंटू 9, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा 2 8 या 16, तो 8 इंटू 9 इज हाउ मच 72, माइनस कितना आएगा 72x यही आएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 72 प्लस 36 इज हाउ मच 108, x इज हाउ मच 12,000 इंटू 72, तो यहाँ से क्या होगा ये कट हो जाएगा, 12 9 जा 108, 12 6 जा 72, अगेन ये कट हो जाएगा कितना, डायरेक्टली कट कीजिए इसको 3 पे, फिर लिखिए x कितना आ जाएगा फाइनली आपका 4,000, ठीक है। अगर x 4,000 आ जाएगा तो दूसरा पार्ट कितना बनेगा, ये वाले पार्ट आपका आ गया कितना 4,000, यहाँ पर ये निकालना है आपको 12,000 माइनस 4,000 कितना होता है 8,000, ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ये बड़ा है, तो ये वाला है ग्रेटर, तो 8,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल, यही दिया है। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल क्या है x है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1/4 लिखा है ऑफ द प्रिंसिपल, तो 1/4 ऑफ x/4 है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ इयर्स यानी कि t इक्वल टू हाउ मच रेट परसेंट, t इक्वल टू r, द रेट परसेंटेज रेट पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे डाल दीजिए डायरेक्टली, तो x/4 क्या हो जाएगा यहाँ से x इंटू आर, टी इक्वल टू आर यहाँ पर है तो r डिवाइडेड बाई 100 यही आएगा, x कैंसल, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 100/4, ये कितना 100/4 25 होता है, तो r कितना आ जाएगा आपका √25 इज हाउ मच 5%, आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट परसेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, equal sum of money are lent to X and Y at 7.5% per annum for a period of 4 years and 5 years respectively, यही दिया है। इक्वल सम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसको x और y को, x यहाँ पर सपोज है ये y है, तो यहाँ पर अगर p इक्वल टू x है तो यहाँ पर कितना है बराबर है सम, ठीक है, तो p इक्वल टू यहाँ पर भी x है at 7.5% per annum for a period of 4 years, यहाँ पर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, टाइम पीरियड कितना दे दिया 4 एंड 5 इयर्स, यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है 5 इयर्स, यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वही सेम रहेगा 7.5%, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन इंटरेस्ट पेड बाय देम वाज 150 रुपीज, अगर ये दोनों का जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस रहेगा वो 150 रहेगा, तो ये दोनों पे बताइए अभी कौन सा बड़ा रहना चाहिए, 7.5 इंटू 5 ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर 4 है, ठीक है। ये दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे, वो इक्वल कितना कितने के बराबर होगा 150 रुपीज के, तो अभी लिखिए इक्वेशंस पे x इंटू 7.5 इंटू 5 अपन व्हाट 100 माइनस x इंटू 7.5 इंटू 4 अपन व्हाट 100 इक्वल टू हाउ मच 150, ये दोनों का डिफरेंस है 150, अभी कॉमन ले लीजिए कितना आएगा x इंटू व्हाट 7.5/100 कितना आ जाएगा इक्वल टू 150, क्योंकि यहाँ से कॉमन कितना बचेगा कितना 5, यहाँ पर 4, तो 5 माइनस 4 इज 1, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखिए अभी x इक्वल टू 150 इंटू 100 अपन व्हाट 7.5 यही आएगा, तो कैंसिल कीजिए 25 4 100, ये कितना बचेगा 0.3, ठीक है, 25 से कट करोगे तो 0.3 आएगा ये, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कीजिए 150 इंटू 4 इज हाउ मच 600.3 इज हाउ मच, कट हो जाएगा तो बचेगा फाइनली आपका 2000 रुपीज ही आपका आंसर आ जाएगा सम, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 पे दिया है ए सम ऑफ
1750 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट, ठीक है, पहले इसको डिवाइड कीजिए, 1750 दिया है, ठीक है, ये दोनों पार्ट पे डिवाइड हो रहा है। सपोज ये आपका x है, दूसरा कितना बनेगा 1750 माइनस x, ये आपका प्रिंसिपल है, यहाँ पर ये भी आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखिए एट व्हाट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, ठीक है। एंड दैट ऑन द अदर पार्ट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर 6% है, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, ठीक है, फॉर टाइम पीरियड यहाँ पर इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आर इक्वल, ठीक है। अभी इसको लिखिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी टाइम पीरियड टी है, यहाँ पर भी टाइम पीरियड आपका टी होगा, ठीक है, x इंटू 8 इंटू टी अपन व्हाट 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750 माइनस एक्स, ये आपका p, r कितना है 6, टाइम पीरियड वही बराबर है अपन व्हाट 100 आएगा। अभी इसको सॉल्व कीजिए, 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टी टी भी कैंसिल, तो 8x बराबर कितना होगा 1750 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई कीजिए 6x, तो 8x माइनस 6x क्या होगा प्लस 6x हो जाएगा, तो 14x आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा फाइनली 1750 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 14 आएगा, ठीक है, ये फाइनली आपका कितना आ जाएगा 750 रुपीज, x आपका आ गया 750 रुपीज, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट पूछा है, तो इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 8% है यहाँ पर, तो 8% ऑफ व्हाट 750 होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना आएगा 8/100 ऑफ 750, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 25 4 जा 100, 25 3 जा 30 आएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 30 इज 60, आ गया आपका आंसर 60। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट Question number 15. The simple interest on a sum of money is 1/9 of the principal and the number of years is equal to the rate percent per annum. The rate per annum is यही दिया है। अभी देखिए सेम टाइप है, सपोज आपका प्रिंसिपल x है, ठीक है, यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, तो x/9 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है द नंबर ऑफ इयर्स, यानी कि टाइम पीरियड बराबर किसका है रेट परसेंट आर के साथ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, सेम टाइप था, डाल दीजिए, ये आपका एसएससी में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी लिखिए इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे x/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा p यानी कि x r इंटू टी, टी किसके बराबर है अगेन r की बराबर है अपन व्हाट 100, यही आएगा आपका x x कैंसल, तो कितना आ जाएगा r² इज 100/9, तो आपका r कितना आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 100/9 इज हाउ मच 10/3, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 3 इज 1/3%, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ए पर्सन में इसी जो टाइप 3 में सारे क्वेश्चंस कवर कर लिया, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस रेलवे एसएससी और बैंक का, ठीक है, और क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, मैंने सारे कवर कर लिया इसमें। ए पर्सन डिपोजिटेड 500 rupees for 4 years and 600 rupees for 3 years at the same rate of simple interest in a bank. Altogether, he received 190 as interest. The rate of simple interest per annum was यही दिया है, मतलब दोनों का जो इंटरेस्ट है कितना है 190 रुपीज, फर्स्ट में कितना है सम है 500, तो पीआरटी की फॉर्म पे डाल दीजिए 500 इंटू आर आपको निकालना है इंटू 4 इयर्स के लिए अपॉन व्हाट 100, ये सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड क्या दिया है 600 रुपीज फॉर 3 इयर्स, तो पी कितना है 600 इंटू आर आपको निकालना है, टाइम पीरियड कितना दे दिया 3 अपॉन व्हाट 100, ये दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का सम कितना दे दिया 190 रुपीज 190, ठीक है, यही दिया है, ठीक है। अभी निकालिए इसका, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 5 इंटू 4 इज हाउ मच 20 आर प्लस ये कितना 18 आर इज हाउ मच 190, यही है, तो 20 प्लस 18 इज हाउ मच 38 आर इज 190, ठीक है 190 है,
तो इसको कैंसिल कीजिए, 38 5 जा हो जाएगा 190। तो आपका आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5%। ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question number 17. The difference between the simple interest received from two different banks on 500 rupees for 2 years is how much? 2 rupees 50 पैसा। ठीक है। And the difference between their rate of interest is, ये आपका आया था क्वेश्चन रेलवे पे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट कितना है, डिफरेंस कितना दे दिया, 2 रुपीज 50 पैसा, यही दिया। कितना प्रिंसिपल ऑन व्हाट, 500 रुपीज, तो प्रिंसिपल कितना है 500 रुपीज। ठीक है। फॉर व्हाट, टी इक्वल टू 2 years, यही दिया है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आर पूछा है। अभी देखिए, ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करने पे दिक्कत हो जाएगा, पहले इसको हमेशा कन्वर्ट कर लेना, आइदर रुपीज पे रखिए आइदर पैसों पे रखिए। मैं इसको पैसा पे रख लेती हूँ, आपको इजी हो जाएगा मतलब निकालने के लिए सॉल्यूशंस। ठीक है। अभी 2 रुपीज 50 पैसा, इसको कैसे पैसा पे लिखेंगे, डायरेक्टली 250 पैसा ही होगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अभी प्रिंसिपल 500 रुपीज है, कितना पैसा होगा 500, अगेन 0 0, इतना पैसा बनेगा यहाँ पर। ठीक है। टाइम पीरियड ऑलरेडी गिवन, रेट आपको निकालना है, अभी डाल दिए फॉर्मूले पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 250 इक्वल टू पी कितना है 500 0 0 पैसा पे है। ठीक है। इंटू आर आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम पीरियड कितना दे दिया 2 अपॉन व्हाट 100, यही है। तो यहाँ से 2 0 कट हो जाएगा, फिर यहाँ से कट कीजिए 0 0 कट हो जाएगा। अगेन ये 25 2 जा 50, तो आर कितना रुका, आर इक्वल टू 1/2 इंटू 2 हो जाएगा 1/4। आ गया आपका 1/4%। अगर इसको डेसिमल पे लिखना चाहते हो तो 0.25% आ जाएगा। ठीक है। इसीलिए इस चीज इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इसको पैसों पे डाल देना। अगर इसी टाइप आता है तो वैल्यू 2 रुपीज 50 पैसा ऐसा कुछ आता है, तो इसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कीजिए पैसा पे। ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। इन हाउ मेनी इयर्स, टाइम पीरियड पूछा है यहाँ पर। ठीक है। विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द व्हाट, प्रिंसिपल। इक्वल किसका होता है, बराबर हो जाएगा ये प्रिंसिपल के साथ, एट द रेट ऑफ, रेट भी दे दिया कितना 50/3%। यहाँ पर क्या पूछा है टाइम पीरियड, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट पी के बराबर, यानी कि पी अगर एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपका कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो अभी फॉर्मूले पे डालिए, एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 50/3 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू टी आपको निकालना है अपन व्हाट 100 होता है। ठीक है। अभी निकालिए, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 50 2 जा हाउ मच 100, तो टी कितना आ गया 6 इयर्स। बहुत इजी क्वेश्चंस। ठीक है। बस ध्यान देके करना क्या बोला है क्वेश्चंस पे। ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question number 19. The rate of interest per annum at which the total simple interest of a certain capital for 1 year is equal to the total simple interest of the same capital at the rate of 5% per annum for 2 years is, यही पूछा है। अभी देखिए, फर्स्ट में क्या दिया, सपोज आपका प्रिंसिपल एक्स है। ठीक है। The rate of interest per annum at which the total simple interest of a certain capital for 1 year, t कितना है 1 year दे दिया, इज इक्वल टू, ये बराबर होता है इसका सिंपल इंटरेस्ट किसके साथ, द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम कैपिटल, यहाँ पर भी पी एक्स है, एट द रेट ऑफ व्हाट 5% पर annum। 5% है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 2 years के लिए, यही दे दिया। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। ठीक है। इसका सिंपल इंटरेस्ट, इसका सिंपल इंटरेस्ट की क्या है बराबर है, लिखा है क्वेश्चंस पे, इक्वल टू, इज इक्वल टू व्हाट, टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दिस पार्ट। ठीक है। अब इक्वेशंस पे डाल दीजिए डायरेक्टली, एक्स इंटू, इसका सिंपल इंटरेस्ट मैं निकाल रही हूँ, एक्स इंटू आर इंटू 1 हो जाएगा अपन व्हाट 100 इक्वल टू एक्स इंटू 5 इंटू 2 अपन व्हाट 100, यही आएगा। तो 100 यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, बचा कितना आर इक्वल टू 10%। ठीक है। आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 20. This is the last questions. Okay. This is also very important questions. Okay. The simple interest on 4,000 rupees in 3 years at the rate of X% per annum equals simple interest on 5,000 at the rate of 12% per annum in 2 years. The value of X. X का वैल्यू पूछा है. अभी दोनों पार्ट का दे दिया है यहाँ पर. सिंपल इंटरेस्ट व्हाट, पहले में क्या दिया है सम 4,000 के लिए कितने साल का दे दिया, t इक्वल टू 3 इयर्स, राइट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, r यहाँ पर कितना है x% यही दिया है. इक्वल इसका जो सिंपल इंटरेस्ट जितना निकलेगा ये बराबर किसका होगा, p इक्वल टू 5,000 रुपीज है सम यहाँ पर. ठीक है, एट द रेट ऑफ 12%, तो यहाँ पर रेट कितना दे दिया 12%. फॉर व्हाट, t इक्वल टू व्हाट 2 इयर्स दे दिया. क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ x, इसका वैल्यू पूछा है, यानी कि यहाँ पर हम r निकालेंगे. ठीक है, अभी इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, कितना आएगा 4,000 इंटू आर कितना है यहाँ पर x इंटू 3 अपन व्हाट 100 इक्वल टू हाउ मच 5,000 इंटू आर कितना है यहाँ पर 12 इंटू 2 अपन व्हाट 100. तो यहाँ से क्या हो रहा है 100 100 कैंसिल, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट. अगेन और एक 0 भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, अभी इसको लिखिए, x का वैल्यू कितना बचेगा 5 इंटू 12 इंटू 2 अपन 4 इंटू 3, यही तो आएगा. ठीक है, अभी कट कीजिए, 4 3 जा 12, 3 3 कैंसिल, x कितना बचा 10. 10 क्या होगा ये परसेंटेज. ठीक है, द वैल्यू ऑफ x, रेट आपको निकालने के लिए बोला था. ठीक है, आपका आ गया 10%. बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, बस आपको ध्यान देके करना है. मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर. ठीक है, सो ये था सारे क्वेश्चंस, मैंने सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का कवर कर लिया. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो.